अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे के मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। ठीक है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके। पहला जो तरीका है वो है इन्वर्जन मेथड, और दूसरा तरीका है क्रैमर रूल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इन्वर्जन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन। देखे, ये 2x+3y इज इक्वल टू -1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों को हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो शुरू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उठाएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 है, अच्छा, इनसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। 2 लिख ले, फिर लिखे 3, फिर क्या करेंगे, 2 3, इधर भी 1 है। जब कुछ ना हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, इधर 1 लिखेंगे। और ये माइनस वाई इधर भी 1 है, तो हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, ठीक है, माइनस अलामत लिखेंगे। अगर प्लस हो तो लिखने की जरूरत नहीं। इसके अलावा फिर क्या करेंगे, ये हमने एक इक्वेशन बनाई, फिर इधर लिखेंगे एक्स वाई। ठीक है, ये लिख लिया, इज इक्वल टू -1 2। तो क्या करेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ एक्स, इसका नाम देता हूँ बी। ठीक है, ये बराबर बी है बीच में। ये क्या बनता है, ए ज़रब एक्स यानी ए एक्स बनता है। इसे क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, हमने क्या करना है, फार्मूला ड्रा करना है। तो अब देख, अगर इस बी को उस साइड पे ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स यानी डिवाइड हो जाएगा, यानी इनवर्स हो में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स बी। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स का फार्मूला क्या हुआ है। ठीक है, ए इनवर्स का यानी ये चीज़ तो एक्स वाई, एक्स से मुराद एक्स वाई। ठीक है, ये दोनों तो हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यानी ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या है, ए इनवर्स का फार्मूला है। ताकि अगर ये इनवर्स मालूम हो जाए तो फिर हम आसानी के साथ इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। अच्छा, क्या करें, सबसे पहले ए इनवर्स यानी ए डिटर्मिनेंट मालूम करें। क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को उठाएंगे। ये जो मैट्रिक्स है 2 3 1 -1, ये दो ज़रब और ये दो ज़रब। ठीक है, इस दो को, ये पहला और चौथे को ज़रब करेंगे, तीसरा और ये दूसरा और तीसरे, इसको अलग ज़रब करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बीच में माइनस भी लगाएंगे, 2 ज़रबे -1, वही -2 माइनस लगाए, 3 क्रॉस 1 यानी 3, क्या गया 3। ये माइनस का से ये लगाएंगे। ठीक है, ये माइनस तो इस 2 क्रॉस -1 से -2 आता है, और बीच में माइनस लगाएंगे, 3 क्रॉस 1 यानी -3, यानी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -5। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फिर ए डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। अच्छा, तरीका ये है, डायरेक्ट मैं करता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है, पहले और चौथी की पोजीशन चेंज करेंगे और इनकी जो है सिंबल्स यानी अलामात चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये 2 यहाँ पे आएगा, और इसके अलावा ये भी -1 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ,
इन यानी पहले और दूसरे पहले और आखिरी की पोजीशन चेंज की। ठीक है, -1 ऊपर आ गया, ये इधर आ गया, ये 2, और ये +3 था -3 हो गया, ये +1 था -3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, ऐड, हमने क्या किया, ए डिटर्मिनेंट फाइंड की। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड हुआ। तो अब क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी हम लिख सकते हैं एक्स वाई, ये था ना। इसके अलावा ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स क्या था, इसका फार्मूला था हमारे पास। अगर मैं इधर पुट करो, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1 ओवर -5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इधर फाइंड हुआ है, तो -1 -3 -1 -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स वाई लिख के ए इनवर्स की कीमत लगाए, ये देखिए ये ए इनवर्स की कीमत है। ठीक है, ए इनवर्स क्या करेंगे, 1 ओवर -5 इंटू -1 -3 -1 2 इंटू बी। ठीक है, अगर एक्स की इधर देखिए ये फार्मूला, बी भी क्या करेंगे, इधर भी मैट्रिक्स बी लिखेंगे, ये था -1/2, ये मैट्रिक्स बी था। अब क्या करें, ये -5 फिलहाल छोड़े, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो क्या आएगा, -1 ज़रब -1 -1 ज़रब -1, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर -3 ज़रब 2। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो एक कॉलम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यही पहले मैट्रिक्स को इसके साथ करेंगे, और पहले वाले को हम इसके साथ करते थे, लेकिन यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। फिर -1 ज़रब -1 -1 ज़रब -1, प्लस का निशान लगाएंगे, और 2 क्रॉस 2 क्या करेंगे, इधर भी 2 ज़रब 2, इधर लिखेंगे ये -1 ओवर -5, इस तरह साथ आएगा 1 ओवर -5। अब इसको करें 1 ज़रब 1 माइनस ज़रब माइनस प्लस, यानी +1, और ये भी प्लस आएगा 3 क्रॉस 2 -6। ठीक है, माइनस ज़रब माइनस +1, ये भी प्लस, 2 दूने 4, 1 ओवर -5 इज इक्वल टू, ये आएगा 1 प्लस इंटू माइनस -6, 1 + 4 5। ठीक है, मैं इधर करता हूँ, यानी ये क्या है, हमारे पास आ गया -1 ओवर 5 इंटू, ये अगर हम 1 निकालेंगे तो ये आएगा -5, और इधर क्या है 5। अब क्या करना है, इस -5 को यहाँ भी डिवाइड करे, और ये -5 यहाँ पे डिवाइड करे। ठीक है, क्या करेंगे, यानी हम करेंगे -5 डिवाइड बाई -5। ठीक है, और 5 डिवाइड बाई -5। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसल, 5 5 कैंसल, 1 आ गया, या भी 5 5 कैंसल, -1 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आया x की कीमत, ठीक है, ये क्या था, ये ऊपर वाला x था, x इज इक्वल टू क्या 1, और ये जो नीचे वाला था ये वाला, ये -1 जो है ये y के बराबर था, y इज इक्वल टू -1, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ आई, यही जो तरीका था, इससे हम क्या कहते हैं, ये इन्वर्जन मेथड है। बेसिक चीज़ ये है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला जो है, इसकी मदद से फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन ये पार्ट 3 करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2
और पार्ट 4 आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई मसला हुआ तो मुझे तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना, फिर वो भी करवा लूँगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स बनाएंगे। इधर क्या करेंगे 1, इधर 2, ये भी 2 और ये 3, इधर क्या पहले की तरह एक्स वाई लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे 1 और यहाँ पे आएगा 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कर लिया। मैट्रिक्स बनाने के बाद मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ। हमारे पास फार्मूला था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये भी हम क्या फिलहाल इन्वर्टर मेथड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ए इनवर्स इज इक्वल टू ये बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या किस तरह मालूम करेंगे, डायरेक्ट में करता हूँ, यानी ये पहला और आखिरी इसको ज़रब के 1 क्रॉस 3 आएगा, माइनस का निशान लगाएंगे 2 क्रॉस 2 4। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए। तरीका क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, ये पहला और आखिरी की प्लेस चेंज करेंगे। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे भी -2 आएगा। ठीक है, यानी हमारे पास ए इनवर्स अब पुट करें 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -1 इंटू 3 -2, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, -2 1। ठीक है, तो क्या आ गया, यानी हमारे पास अगर इसको ये -b ये -1 सब के नीचे डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल छोड़े। मैं क्या करता हूँ, अब मैं फार्मूले में पुट करता हूँ। ये फार्मूला क्या था, यानी x इज इक्वल टू, मैं एक बार लिखता हूँ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे ए इनवर्स की जगह 1/-1 3 -2 -2 1, साथ मैट्रिक्स ये भी लिखेंगे 1 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, x इज इक्वल टू, अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करिए, फिलहाल छोड़े 1/-1। क्या करेंगे 3 क्रॉस 1 3, प्लस का निशान लगाएंगे, -2 क्रॉस 5/2, -2 मैं ज़रा लिखता हूँ ताकि फिर मसला ना हो जाए कटिंग में आपको। -2 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर -2 क्रॉस 1। ठीक है, ये आएगा -2, प्लस का निशान लगाएंगे 1 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 2। अब क्या करें, ये आएगा 3 प्लस कैंसल और यहाँ पे आएगा -5। ठीक है, यहाँ भी आए -2, इस तरह लिखेंगे 1 क्रॉस 5 यानी 5 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। अब करना ये है कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये इस पे तो हम सिंपल करेंगे, यानी अगर हम, चलो मैं एक स्टेप करता हूँ, 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 1 और 2, ये 2 के नीचे 1 है। ठीक है, 2 के नीचे क्या है, 1 है। 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो वो करेंगे 2 से। 2 क्रॉस 1 2, और ये 2 पर मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा। फिर लगाएंगे प्लस 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 1, यही 2 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 1 5। ठीक है,
तो इसका क्या आएगा, 3 का 3 यहाँ पे +3 है, -5 है, यहाँ पे आएगा -2, और यहाँ पे -4 + 5 से आएगा 1/2। ठीक है। अब ये 1 और -1, ठीक है, ये भी यहाँ पे यानी इन सब के साथ यह भी है, यह भी क्या है 1/-1, यह भी 1/-1। ठीक है, यहाँ पे -1, इसके नीचे अगर हम डिवाइड करेंगे, यह भी क्या करेंगे, -1 को डिवाइड करेंगे, तो ये माइनस माइनस कैंसल, यानी हमारे पास x की कीमत आ गई 2, और ये -1 क्रॉस 2, ये आएगा -1/2। तो हमारे पास x y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर कोई मसला हो तो फिर पूछ लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया और x y की कीमत मालूम हो गई। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, इसके बाद यानी यही लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, क्रैमर रूल का तरीका थोड़ा सा चेंज है। हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला में यहाँ पे लिखता हूँ, यानी सॉल्यूशन। अगर मैं यानी x मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला यही कि ax डिटर्मिनेंट बटा हुआ a डिटर्मिनेंट, और y मालूम करने के लिए ay डिटर्मिनेंट बटा हुआ a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इन दो फार्मूलाज की मदद से हमने x और y की कीमत मालूम करनी है, और ये जो तरीका है, ये जो फार्मूले मैंने लिख लिए है, ये क्रैमर रूल के फार्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये a डिटर्मिनेंट ये दोनों के लिए सेम, यानी अगर आप एक ही दफ़ा मालूम कर ले तो फिर यहाँ पे दोबारा मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ax डिटर्मिनेंट पहले ax बनाएंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इस तरह पहले ay लेंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अब मैं तरीके बताता हूँ किस तरह लेंगे। सबसे पहले चलो कर लेते हैं a का डिटर्मिनेंट, ताकि एक ही दफ़ा हम इसको सॉल्व कर ले, बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत ना रहे। लेकिन पहले हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, इस यहाँ पे इसका मैट्रिक्स बनाए। क्या करेंगे, यहाँ पे 1 -2, ठीक है, यहाँ पे 2 -1, यहाँ पे वही xy बराबर है 5 6। मैट्रिक्स बना लिए, ये a है, ये x है, ये मैट्रिक्स b है। अब क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट फॉर्म इसके हम तरीका बताया था, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 क्रॉस -1 -1 माइनस लगाएंगे 2 -2 क्रॉस 2 -4 आता है, यानी a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 माइनस अब माइनस +4, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +3। ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, ये मालूम हो गया। इसके बाद हमने a का ax मालूम करना है। अच्छा, ax किस तरह मालूम करेंगे, पहले ax बनाएंगे, फिर जो है हम उसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। अच्छा, ax इस तरह करेंगे, जब ax आप फाइंड करेंगे तो ये वाला ख़त्म, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये ख़त्म हो जाएगा, और इसकी जगह आप ये वाला लिखेंगे। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स भी है, तो लिख ले यहाँ पे 5 6, ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये लिख ले -2 -1 -2 -1। ठीक है, ये x बन गया। इस तरह y के लिए भी यही तरीका है। y के लिए क्या करेंगे, ay के लिए आपने ये वाला इस तरह लिखना है, लेकिन ये वाला ख़त्म करना है। ay इज इक्वल टू 1 2, ये इस तरह आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 5 और 6, आपने x भी बना लिया और ay भी बना लिया। अब
इसका डिटरमिनेंट मालूम करें। ठीक है, डिटरमिनेंट का तरीका यही है कि इसको ये पहला और चौथा आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दूसरा और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो कर लिए, कोई मुश्किल नहीं है। एक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 क्रॉस -1 -5 माइनस लिखेंगे -2 क्रॉस 6 यानी 6 2 12 -12। ठीक है, ये ए एक्स हमारे पास क्या आ गया, -5 और माइनस जमा 12। ए एक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू +7। ठीक है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। इस तरह ये देखें, ए वाई डिटरमिनेंट 1 क्रॉस 6 6 माइनस लगाएंगे 5 क्रॉस 2 10, यानी ए वाई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, -4। अब आपने क्या किया, ए डिटरमिनेंट भी मालूम कर लिया है, ए एक्स डिटरमिनेंट भी फाइंड हो गया, ए वाई डिटरमिनेंट भी फाइंड हो गया। अब सिर्फ आपने फार्मूले में पुट करना है और एक्स की कीमत मालूम करनी है। तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटरमिनेंट, दोबारा लिखता हूँ, ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटरमिनेंट यही लगाएंगे 7 डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट हमारे पास है 3, तो हमारे पास एक्स की कीमत मालूम हो गई। ठीक है, 7 डिवाइड बाई 3। इस तरह ए वाई यानी वाई मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला था ए वाई डिटरमिनेंट बटा हुआ ए का डिटरमिनेंट, वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटरमिनेंट -4 और ए का डिटरमिनेंट 3। तो आपने वाई की कीमत भी मालूम कर लिया। और इस तरीके को हम क्या कहेंगे, दिस इज अ क्रैमर रूल मेथड। ठीक है, क्रैमर रूल, ये क्रैमर रूल है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सिर्फ ये चीज़ याद करने वाली, एक्स जब एक्स फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे और वाई जब फाइंड करेंगे तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, यानी पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 के। इसको भी क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, हमने क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना है। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, एक्स मालूम करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट बटा हुआ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये एक्स मालूम करने के लिए अगर y मालूम करनी है तो y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट बटा हुआ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, फिर क्या करेंगे, ए एक्स बनाएंगे और इसका डिटर्मिनेंट भी मालूम करेंगे, ए वाई बनाएंगे और इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट, लेकिन चूंकि मैंने मैट्रिक्स नहीं बनाई, चलो मैं मैट्रिक्स भी बना लेता हूँ। मैट्रिक्स सबसे पहले मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ। देखिए, हम ये मैट्रिक्स ये बन गया 5 7 3 और 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 3 और 5। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। क्या तरीका है, 5 क्रॉस 1 5 एकम 5 7 3 21, ये कितना गया, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस, अगर 5 निकालेंगे तो -16 आएगा। तो ये डिटर्मिनेंट मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, यानी ए एक्स बनाएंगे। तरीका ये है, पहले भी बताया था कि ए एक्स बनाने के लिए ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह ये आएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, किस तरह आएगा, 3 5 7 1। अब फौरन इसका क्या करे, ए एक्स का डिटरमिनेंट मालूम करे। 3 क्रॉस 1 3 माइनस लगाए 7 5 35। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया, 32।
अच्छा चलो पुट कर लेते हैं, पहले x की वैल्यू मालूम करते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट बटा हुआ a का डिटर्मिनेंट, x इज इक्वल टू x अभी फाइंड हो गया -32 डिवाइड बाई -16, माइनस माइनस कैंसिल, 16 एकम 16, 16 दूने 32, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू मालूम हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, ए वाई बनाएंगे। ए वाई सबसे पहले ए वाई बनाएंगे। ठीक है, ए वाई के लिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे इस तरह, ये जो होगा ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह हम ये लिखेंगे, यानी क्या आएगा 5 3 3 5, ये आ गया। अब ए वाई डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ये आएगा 5 क्रॉस 5 5, माइनस आएगा 3 3 9, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -16। ठीक है, अब ए वाई डिटर्मिनेंट मालूम हो गया, हमने फार्मूले में पुट करना है y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट बटा हुआ a का डिटर्मिनेंट, वैल्यू पुट करें। ठीक है, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 16 आ गया, और a का डिटर्मिनेंट b क्या है, अच्छा ए वाई यहाँ पे डिटर्मिनेंट सिर्फ 16 है। ठीक है, 25 में से अगर 9 निकालेंगे तो 16 आएगा, और ए का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास था -16, ये कैंसिल हो जाएगा और y की कीमत हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, x की भी कीमत मालूम कर ली और y की भी कीमत मालूम हो गई है। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी इस तरीके से है। अगर कोई मसला हुआ तो फिर कमेंट में बताना, फिर इस तरीके से हम अगले भी सॉल्व करेंगे।